नमस्ते सभी को। कैसी चल रही है पढ़ाई? बढ़िया। हमने राजस्थान जीके का एक जो इतिहास का टॉपिक है, राजस्थान में 1857 की क्रांति, वो प्रारंभ कर रखा था, जिसकी 3 क्लासें संपूर्ण हो गई। ये चौथी है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। अलवर और 1857 की क्रांति। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अलवर के शासक बन्ने सिंह थे। तो आपको पूछ ले कि अलवर के शासक कौन थे 1857 की क्रांति के समय, तो आपको बताना बन्ने सिंह, जिनकी 11 जुलाई 1857 को मृत्यु हो गई। और उनके बाद इनके उत्तराधिकारी के रूप में शिवदान सिंह शासक बने। ये दोनों ही किन के समर्थक थे? अंग्रेजों के। ठीक है। बन्ने सिंह ने आगरा के किले में घिरे हुए अंग्रेज जो स्त्रियां और बच्चे थे, उनकी रक्षा के लिए अपनी सेना, जो राजकीय सेना था, उसको और तोपखाने को भेजा। ठीक है। अलवर के दीवान, जिनका नाम क्या था? फैजुल्ला खां। ये याद रखना। ये किन के समर्थक थे? क्रांतिकारियों के। शासक के बारे में पूछ ले तो दोनों ही शासक किन के समर्थक थे? अंग्रेजों के। लेकिन जो दीवान थे वो क्रांतिकारियों के समर्थक थे। जो ये सेना भेजी थी बन्ने सिंह ने क्रांतिकारियों को पीछे हटाने के लिए, मान लो हराने के लिए, या जो अंग्रेज थे उनके बच्चे स्त्रियों को आगरे के किले में सुरक्षित रखने के लिए जो सेना भेजी, उनके साथ लड़ने के लिए जो क्रांतिकारियों ने आए, और कई इनकी जो राजकीय सेना के अधिकारी और सैनिक इस युद्ध में मारे गए। ठीक है। दिल्ली के पतन के बाद विद्रोही सैनिक अलवर में शरण लेने आए। कहने का मतलब है कि दिल्ली का पतन हो गया, मतलब दिल्ली में जो संग्राम हुआ उसमें दिल्ली अस्त व्यस्त हो गई, और के बाद विद्रोही सैनिक अलवर में शरण लेने के लिए कहाँ आए? अलवर में। उन्हें जनता 6 सैनिकों का समर्थन मिला। यानी जो 6 सैनिक के रूप में जनता ने अपने सैनिक दिए। किनको? क्रांतिकारियों ने। बावजूद इसके अलवर की पुलिस ने क्या, अलवर की जो पुलिस है, इन विद्रोहियों को गिरफ्तार कर अंग्रेजों के सुपर्द कर दिया, मतलब सौंप दिया। किनको? क्रांतिकारियों को। दिल्ली के निकट होने के कारण जनता क्रांति की घटनाओं से प्रभावित थी और अपनी अंग्रेज विरोधी भावना का प्रदर्शन करती रही, जिससे राज्य को कई कठिनाइयों झेलनी पड़ी। कहने का मतलब है ये जो अलवर है ये ज़्यादा दिल्ली के निकट है, इस कारण लोग क्रांतिकारियों से प्रभावित रहे, क्रांति से प्रभावित रहे और क्रांति करते रहे, जिस कारण राज्य को कई कठिनाइयाँ झेलना पड़ी। मतलब जो राज्य के बन्ने सिंह थे उनके राज्य को कई कठिनाइयों को सामना करना पड़ा, झेलनी पड़ी। इस प्रकार अलवर का जो क्रांति है। अलवर के शासक बन्ने सिंह तथा शिवदान सिंह दोनों अंग्रेज समर्थक थे। आगरा के किले में अंग्रेज स्त्रियों और बच्चों की रक्षा के लिए सेना भेजी। किसने भेजी थी? मैंने आपको पहले ही बताया था, बन्ने सिंह ने। अलवर का दीवान जो फैजुल्ला खां क्रांतिकारियों का समर्थक था। तो मैंने ये आपको बात 2 या 3 बार बता दी है कि शासक पूछ ले कि 1857 की क्रांति के समय शासक कौन था, तो आपको बताना है बन्ने सिंह और शिवदान सिंह। ठीक है। बन्ने सिंह की मृत्यु हो गई थी 11 जुलाई 1857 को, और उनके बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में शिवदान सिंह शासक बने। दोनों ही शासक अंग्रेज समर्थक थे, लेकिन इनके एक दीवान थे जिनका नाम था फैजुल्ला खां, ये क्रांतिकारियों का समर्थक था। ठीक है। आगे चलो। बीकानेर में 1857 की क्रांति। 1857 के संग्राम के समय बीकानेर के शासक महाराजा, अब याद रखना कौन था, तो आपको पहले ही मैंने बताया था पहली क्लास में, सरदार सिंह, अंग्रेजों के कट्टर समर्थक थे के रूप में सामने आए। राजस्थान के राजाओं में वे अकेले ऐसे शासक थे जिन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए स्वयं मोर्चा संभाला। उन्होंने लगभग 5000 घुड़सवार और पैदल सैनिक
की सेना संगठित कर पंजाब के हांसी, कहाँ, पंजाब के हांसी, सिरसा जो हरियाणा और हिसार के जिलों की ओर कूच किया। कहने का मतलब है जो बीकानेर के जो शासक थे 1857 की क्रांति के समय, उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों का समर्थन केवल सेना के साथ न करके इन्होंने क्या किया, अपनी 5,000 सैनिक और पैदल सैनिक घुड़सवार साथ में खुद ने सेना का जो समर्थक है, मतलब एक सेनापति के रूप में खुद ने साथ दिया। तो कहने का मतलब है, और राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में इन्होंने क्या किया, क्रांति को दबाने की कोशिश की, अंग्रेजों का साथ दिया। जैसे पंजाब की बात करें तो पंजाब का नाम आता है, पंजाब का जो हांसी जिला है और सिरसा जो हरियाणा और हिसार, इन जिलों में क्या किया, इन्होंने जाकर क्रांति को दबाने की पूर्ण कोशिश की। तो आपको पूछ ले कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में भी अंग्रेजों का समर्थन दिया। तो आपको बताना है बीकानेर के शासक सरदार सिंह। ठीक है, याद रखना है। वाडलू नामक स्थान पर बीकानेर की सेना का क्रांतिकारियों से भीषण युद्ध हुआ। इस संघर्ष में विद्रोही परास्त तो हुए, किंतु बीकानेर की सेना को भी भारी क्षति यानी नुकसान पहुंचा। महाराजा सरदार सिंह की इन सेवाओं से प्रसन्न होकर अंग्रेज सरकार ने बीकानेर राज्य को टिब्बी परगने के 41 गांव इनाम स्वरूप प्रदान किए। कहने का मतलब है कि ये क्रांतिकारियों से वाडलू नाम के क्षेत्र में इनकी जब भी भिड़ंत हुई तो उन्होंने पूर्ण जोश के साथ उनके साथ लड़ा, जिससे क्या इनको भी नुकसान हुआ और क्रांतिकारियों को हुआ। लेकिन जब अंग्रेज़ों को ये पता चला कि भाई बीकानेर के जो शासक हैं सरदार सिंह वो पूर्ण रूप से अंग्रेज समर्थक हैं, तो इन्होंने क्या किया, जो टिब्बी बीकानेर का एक परगना है उसके जो 41 गाँव हैं उनको एक इनाम के रूप में भेंट किया। ठीक है, सम्मानित किया या इनको भेंट किए, इनाम स्वरूप प्रदान किए। ठीक है, तो पूछ ले कौन सा परगना था, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, टिब्बी परगना। ठीक है, किसको प्रदान किया गया, तो सरदार सिंह बीकानेर के शासक। इन्होंने क्या किया आपको मैंने बता दिया, क्रांति में ये खुद सेना का समर्थन कर रहे थे, मतलब संभाल रहे थे स्वयं, और राजस्थान को छोड़कर दूसरे राज्य में भी क्रांतिकारियों को दबाने की कोशिश की और अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेज समर्थक थे, स्वयं कट्टर समर्थक माना जाता है सरदार सिंह को। तो याद रखना कि एक राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में किसने, राजस्थान में तो दबाया ही, अलावा दूसरे राज्य में भी क्रांतिकारियों को दबाने की कोशिश किसने की, तो राजस्थान का एकमात्र शासक था जिनका नाम था सरदार सिंह। कहाँ के, बीकानेर के। ठीक है, अब बात कर ले कि 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के शासक कौन थे, तो आपको बताना है सरदार सिंह, जो किसके समर्थक थे, अंग्रेज समर्थक। राजस्थान के एकमात्र राजा जिन्होंने, देख लो, एकमात्र राजा जिन्होंने राजस्थान के बाहर जाकर अंग्रेजों की रक्षा या सहायता की, स्वयं ने नेतृत्व किया। कहने का मतलब है सेना का खुद ने नेतृत्व किया, ये नहीं कि सेनापति को सौंप दिया, खुद इन्होंने सेना का नेतृत्व किया और क्रांतिकारियों को दबाने की कोशिश की। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने बीकानेर के टिब्बी परगने, कौन सा परगना, टिब्बी परगने 41 गांव दिए इनको एक इनाम के तौर पर कि हम आपने अंग्रेजी सरकार का समर्थन दिया, इस आधार पर आपको टिब्बी परगने के जो 41 गांव हैं वो इनाम के रूप में दिए जाते हैं। बात करते हैं जैसलमेर में 1857 की क्रांति। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय जैसलमेर के महारावल कौन थे, याद रखना है, रणजीत सिंह। तो आपको पूछ ले कि 1857 की क्रांति के समय जैसलमेर के शासक कौन थे, तो आपको बताना है महारावल रणजीत सिंह।
अंग्रेजों के प्रति पूरी तरह निष्ठावान थे, मतलब ये भी क्या थे, समर्थक, अंग्रेज समर्थक थे, न कि क्रांतिकारी समर्थक। इन्होंने अंग्रेजी सेना को कोटा की ओर बढ़ने में कोई कठिनाई न हो, मतलब जो अंग्रेजी सेना थी अंग्रेजों की, अंग्रेजी सरकार की, उनको यदि कोटा की तरफ ये बढ़ रही है तो इनको किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसके लिए जैसलमेर से होकर गुजरने वाले मार्ग पर रसद यानी खाने पीने का जो सामान है और अन्य आवश्यकता सुविधाओं की व्यवस्था की। कहने का मतलब है ये भी किसके समर्थक थे, अंग्रेज समर्थक। तो आपको पूछ ले लगभग राजस्थान के सभी राजा किन के समर्थक थे, अंग्रेजों के समर्थक थे। और ये पूछ ले कि राजस्थान की जो सामान्य जनता है और वहाँ के जो सामंत थे वो किन के समर्थक थे, तो आपको बताना है क्रांतिकारियों के। लेकिन कोई भी लगभग ऐसा कोई शासक नहीं हुआ जो पूर्ण रूप से सामने आया कि वो क्रांतिकारियों का समर्थक कर रहा था, लेकिन लगभग सभी किनके समर्थक थे, अंग्रेजों के। तो याद रखना ये भी जैसलमेर के शासक थे जिनका नाम रणजीत सिंह था, ये भी किनके समर्थक थे, अंग्रेजों के। उन्होंने कोटा के मार्ग में आने वाली जो कठिनाई है उनके लिए जो अंग्रेजी सरकार के जो अंग्रेज सेना थी उनको रसद यानी खाने पीने का सामान या वही अन्य सुविधा थी वो भी पूर्ति करा रहे थे। इस प्रकार इनका समर्थन किन की तरफ था, अंग्रेजी सरकार की तरफ। चलो आगे। इस प्रकार जैसलमेर राजे ने भी विद्रोहियों का साथ देने के बजाय अंग्रेजी सत्ता के सहयोगी रहे। मतलब आपको पूछ ले तो आपको बताना है कि जैसलमेर के जो शासक थे वो किसके समर्थक थे, अंग्रेजी सत्ता के या अंग्रेजी सरकार के समर्थक थे। प्रतापगढ़ में 1857 की क्रांति। तो स्टार्ट करते हैं भाई। प्रतापगढ़ में 1857 की क्रांति। 1857 के संग्राम के समय प्रतापगढ़ के शासक महाराज दलपत सिंह, तो आपको पूछ ले कि क्रांति के समय और प्रतापगढ़ का शासक कौन था, तो दलपत सिंह अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे। उन्होंने अपनी सेना को भी नीमच भेजकर क्रांतिकारियों के दमन में सहायता की। कहने का मतलब है इन्होंने केवल प्रतापगढ़ में ही नहीं अंग्रेजों की सहायता की, वहाँ से निकलकर इन्होंने जो नीमच में क्रांति कर रहे थे उनको दबाने के लिए अपनी सेना भी भेजी। नाम क्या है, दलपत सिंह। तो याद रखना कि आपको पूछ ले 1857 की क्रांति के समय प्रतापगढ़ का शासक कौन था, तो बताना दलपत सिंह। किसका समर्थक था, तो आपको बताना है अंग्रेजी सरकार के समर्थक थे। इन्होंने क्या किया कि जो नीमच में क्रांति हो रही थी 3 जून 1857 को, उसकी क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों की रक्षा के लिए अपनी सेना भी भेजी है। तो इस प्रकार इनका समर्थन किसकी तरफ हुआ, अंग्रेजी सरकार की तरफ। आगे देखो। और यह सुनिश्चित किया कि वे विद्रोहियों सैनिक उनके राज्य की सीमाओं से होकर न गुजर सके। मतलब कहने का है जो नीमच में उन्होंने रक्षा के लिए अपनी सेना तो भेजी, यह भी सुनिश्चित किया कि कोई भी विद्रोही सैनिक जो प्रतापगढ़ की सीमा है उससे न होकर गुजरे, यानी उनके जो राज्य में कोई भी विद्रोही घुस न सके। इन्होंने पहले ही चुनौती दे दी। दिसंबर 1858 में, कब, दिसंबर 1858 में तांत्या टोपे, आपको इसको जो आप नाम आ रहा है तांत्या टोपे, इसके बारे में अगली क्लास में संपूर्ण बात बताऊंगा, कहाँ जन्म हुआ, क्या नाम था इनका, ठीक है, और किस प्रकार इन्होंने 1857 की जो भारत में क्रांति हुई समर्थन किया क्रांतिकारियों का या लीडरशिप का कार्य किया, और फिर राजस्थान में इनका क्या प्रभाव रहा, ठीक है। तो अगली क्लास में संपूर्ण है। तो आपको चलिए दिसंबर 1858 में तांत्या टोपे ने अपनी सेना के साथ प्रतापगढ़ कहाँ पहुँचे, प्रतापगढ़ पहुँचे। उनका उद्देश्य यहाँ लूट कर संसाधन जुटाना था, किंतु
13 दिसंबर को मेजर रोक के समय, कौन, मेजर रोक के समय पर पहुंच जाने पर उन्हें आगे न बढ़ने दिया। कहने का अर्थ है कि इन्होंने दिसंबर में राजस्थान में एंट्री कर ली थी तांत्या टोपे ने, जिन्होंने क्या किया कि जो प्रतापगढ़ था उस पर अधिकार कर लिया, कुछ समय के लिए लूटा और अधिकार कर लिया। 13 दिसंबर को मेजर रोक नाम का एक अंग्रेज अधिकारी जो कहाँ गया था, प्रतापगढ़, उसने प्रतापगढ़ की रक्षा करते हुए तांत्या टोपे को वहाँ से निकाल दिया। मतलब ये जीत नहीं पाए और अंग्रेज वहाँ जीत रहे थे। ठीक है, जिस कारण क्या क्या पता चल गया कि मेजर रोक नाम का एक अंग्रेज अधिकारी अपनी सेना लेकर आ रहा है, तो तांत्या टोपे वहाँ प्रतापगढ़ रुकने के बजाय वहाँ से निकलना अच्छा समझा। ठीक है, बांसवाड़ा में 1857 की क्रांति। यहाँ की जो प्रजा है, सरदारों में अंग्रेजों के प्रति असंतोष था। यह तो पूरे राजस्थान में हमने जहीं क्रांति पड़ी है वहाँ यही है कि जनता और वहाँ के सामंतों में अंग्रेजों के प्रति असंतोष था। इसी प्रकार बांसवाड़ा में भी असंतोष था। किंतु बांसवाड़ा के महाराव लक्ष्मण सिंह, याद रखना, आपको पूछ ले कि 1857 की क्रांति के समय बांसवाड़ा के महारावल कौन थे या राजा कौन थे, तो आपको बताना है लक्ष्मण सिंह, जो किसके समर्थक थे, पूरी तरह से वफादार थे अंग्रेजों के। तो कहने का मतलब है अभी तक ऐसा कोई शासक नहीं आया जो क्रांतिकारियों के समर्थक था, सभी के सभी अंग्रेजी सरकार के समर्थक थे। ठीक है, और कौन था, तो आपको पूछ ले बांसवाड़ा का शासक कौन था 1857 की क्रांति में, तो आपको बताना है लक्ष्मण सिंह। ठीक है, याद रखना, पूछ भी सकता है, ऐसे प्रश्न आएगा जैसे 4 ऑप्शन दे दिए और उसमें कहते मिलान करो, राजा दे दिया और राज्य दे दिया, तो आपको मिलान में इस प्रकार के प्रश्न पूछता है भी 1857 की क्रांति के समय कौन सा राजा कौन से राज्य का था, तो मिलान के रूप में आपको पूछ ले कि बांसवाड़ा का शासक कौन था, तो बताना लक्ष्मण सिंह। किसका समर्थक था, अंग्रेजी सरकार का। कुशलगढ़ के राव, ये कुशलगढ़ कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा में है। ठिकाना था कुशलगढ़ के राव हमीर सिंह ने विद्रोही सैनिकों को रोकने के जो प्रयास किया, यद्यपि प्रयास असफल रहा। आपको पूछ ले कि भाई जो एक ठिकाना है कुशलगढ़ बांसवाड़ा में पड़ता है, उसका राव कौन था या शासक कौन था, तो आपको बताना है हमीर सिंह। ये किन के समर्थक थे, अंग्रेजों के, न कि क्रांतिकारियों ने। इन क्रांतिकारियों के इन्होंने क्या किया कि जो क्रांतिकारी थे उनको रोकने का प्रयास किया, मतलब अंग्रेजों का समर्थन दिया। अंग्रेज सरकार ने उनकी निष्ठा के पुरस्कार स्वरूप उन्हें खिलअत प्रदान की। खिलत मतलब जो कुछ दिया होगा इनाम के रूप में। ठीक है, तो आपको पूछ ले कि कुशलगढ़ के ठिकाने के राव कौन थे या शासक कौन थे, तो आपको बताना हमीर सिंह। ये किसके समर्थक थे, अंग्रेजों के। उन्होंने क्या किया, आपको बताना है कि ये क्रांतिकारियों को रोकने का प्रयास किया, अंग्रेजी सरकार के समर्थक थे और इन्हें पुरस्कार भी दिया गया, खिल्लत भी दी गई। 11 दिसंबर 1858 को 11 दिसंबर 1858 को तांत्या टोपे, मैंने आपको पहले ही बताया, अपने राजस्थान अभियान के दौरान बांसवाड़ा पहुंचे। तो आपको ये पूछ ले कि तांत्या टोपे राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए, कब आए, तो आपको बताना है कि राजस्थान में उन्होंने 11 दिसंबर 1858 में मतलब क्या किया, एंट्री ली। और कहाँ ली, तो आपको बताना है बांसवाड़ा में। ठीक है, बांसवाड़ा से और यहाँ कुछ समय के लिए अधिकार स्थापित कर लिया, किंतु कहने का मतलब है इन्होंने बांसवाड़ा पर अधिकार स्थापित कर लिया। यहाँ के शासक कौन थे, मैंने आपको बता ही दिया, बांसवाड़ा के शासक कौन थे, लक्ष्मण सिंह। ठीक है, उन्होंने इनको हराकर तांत्या टोपे ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ठीक है, कब आए, तो आपको बताना है 11 दिसंबर 1858। 11/12/1858, 57 नहीं है, 1858। कौन आए, तांत्या टोपे, जो एक भारत के बहुत बड़े
क्रांतिकारी रहे 1857 की क्रांति के समय। उन्होंने क्या किया ये आपको पूछ ले, प्रवेश कहाँ से किया तात्या टोपे ने, तो आपको बताना है बांसवाड़ा से। कब किया, तो 11/12/1858 या 11 दिसंबर 1158। और इन्होंने क्या किया, जो लक्ष्मण सिंह थे बांसवाड़ा के शासक, उनको हराकर बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया कुछ समय के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने पहले पढ़ा था 13 दिसंबर को इन्होंने क्या किया, प्रतापगढ़ पर अधिकार किया। लेकिन मेजर रॉक के नाम के अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी आने की खबर मिलते इन्होंने प्रतापगढ़ को छोड़ना अच्छा माना, तो वहाँ से निकल गए। इस प्रकार राजस्थान में इनका एंट्री कहाँ से हुई या प्रवेश कहाँ हुआ, तो आपको बताना है 11 दिसंबर को तात्या टोपे बांसवाड़ा में प्रवेश करते हैं। ठीक है, किंतु अगले ही दिन अंग्रेजी सेना के पहुंचने पर वे संघर्ष टालते हुए मेवाड़ की ओर प्रस्थान किए। इनको पता चल गया कि अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, अंग्रेजी सरकार के जो सैनिक आ रहे थे और राज्य की सेना मिलकर उनको हराने की कोशिश कर रही है। तो इन्होंने बांसवाड़ा को छोड़ा और मेवाड़ की तरफ रवाना हो गया। जैसे चित्तौड़, उदयपुर, प्रतापगढ़ इनकी तरफ ये धीरे धीरे आने लगे, वहाँ से छोड़ गए। कब, 11 दिसंबर 58 को। इस प्रकार बांसवाड़ा में जनता और सरदारों की सहानुभूति किनके साथ थी, तो आपको पूछ ले तो तात्या टोपे के साथ थी। तो इस प्रकार जनता और सरदारों की सहानुभूति क्रांतिकारियों के साथ रही, परंतु शासक वर्ग के अंग्रेजी निष्ठा के कारण विद्रोह यहाँ टिक नहीं पाया। कहने का मतलब है कि आपने हर जगह यही पढ़ा है कि वहाँ के शासक थे वो किन के प्रति वफादार थे, तो आपको बताना है अंग्रेजी, क्योंकि सरकार के एक भी ऐसा नहीं आया शासक जो पूर्ण रूप से किन का समर्थक हो, क्रांतिकारियों के। उसी प्रकार यहाँ भी यही घटना हुई। ठीक है, बांसवाड़ा में भी जो क्रांतिकारी थे उनका समर्थक कोई शासक वर्ग नहीं कर रहा था, केवल वहाँ की साधारण जो जनता थी वह और कोई जो सामंत थे छोटे मोटे वो इनका समर्थन कर रहे थे, न कि कोई शासक। देख लो, ये मैंने आपको बता दिया। आपको पूछ ले कि 1857 की क्रांति के समय और बांसवाड़ा के शासक कौन थे, तो आपको बताना है लक्ष्मण सिंह। और ये बताना है कि तात्या टोपे का बांसवाड़ा पर प्रवेश या अधिकार कब हुआ, तो 11 दिसंबर 1858 को। 57 नहीं है, 58 है, याद रखना। आबू और 1857 की क्रांति। आबू ये जो सिरोही में पड़ता है, वहाँ 1857 की क्रांति। यहाँ स्थित जोधपुर लीजियन, तो आपको पूछ ले आबू में ये पूछ ले कि आबू में कौन सी लीजियन थी, तो जोधपुर लीजियन। ये खास करके याद रखना है कि 1857 की क्रांति के समय आबू सिरोही में कौन सी सेना थी जो क्रांतिकारी के रूप में उभर के आए, तो आपको बताना है जोधपुर लीजियन। 21 अगस्त, कब, 21 अगस्त 1857 को विद्रोहियों का बिगुल, ये विद्रोह का जो बिगुल बजा दिया। शीघ्र ही एरिनपुरा पाली से आई सेना भी विद्रोहियों से आ मिली। ठीक है, विद्रोही सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों की बैठक एवं कमांडेंट हॉल, जो कमांडेंट मतलब आपको कमांड देने वाले जो हॉल था, बैठक रूम था, पर धावा बोल दिया। ठीक है, इस हमले में एजेंट टू गवर्नर जनरल जो एजीजे थे राजस्थान के लॉरेंस, उनके पुत्र ए लॉरेंस, आपको पूछ ले पैट्रिक लॉरेंस का पुत्र का क्या नाम था, तो ए लॉरेंस गंभीर रूप से घायल हो गए। कहने का मतलब है कि जो आबू के क्रांतिकारी थे उन्होंने क्रांति प्रारंभ की। कब की, तो आपको बताना है 21 अगस्त 1857 को। और किन के नुकसान पहुंचा, तो आपको बताना है जो राजस्थान के एजीजी थे पैट्रिक लॉरेंस, उनके जो पुत्र था ए लॉरेंस, उनकी इन्होंने क्या कर दी, हत्या कर दी। और ये पूछ ले कहाँ इन्होंने हमला बोला, तो एक जो कमांडेंट हॉल है, कमांड यानी आदेश देने का जो हॉल था बड़े अधिकारी को,
उन पर और जो बैठक कक्ष थे उन पर इन्होंने क्या किया, हमला बोल दिया। और इनके बेटे का क्या हो गया, देहांत हो गया या गंभीर रूप से घायल हो गए। देहांत के रूप तो कम आ रहा है, लेकिन ये घायल ही बताए जाते हैं कि इनकी बहुत खराब स्थिति हो गई थी। ठीक है, विद्रोहियों ने कर दी। और आपको ये पूछ ले कि आबू में जो सैनिक टुकड़ी थी उसका क्या नाम था, तो जोधपुर लीजियन। ठीक है, कहाँ हमला किया, तो कमांडेंट हॉल और बैठक में किन पर हमला किया, तो पेटिक लॉरेंस के बेटे ए लॉरेंस जो पूर्ण रूप से घायल हो गए। ठीक है, न कि मृत्यु बताई जा रही है। क्रांतिकारियों ने राज्य के खजाने पर कब्जा कर लिया। जो आबू में क्रांतिकारियों का खजाना था उस पर उन्होंने क्या कर लिया, खजाना लूट लिया। और एनिलपुरा हमने पहले पढ़ा है, पाली है और बढ़ चले, मतलब कहने का है पहले इन्होंने 21 अगस्त को कहाँ प्रारंभ किया क्रांति को, आबू में। फिर वहाँ से सैनिक निकल कर किस तरफ चले गए, एरिनपुरा जो पाली में, और बढ़ गए। वहाँ की छावनी के सैनिक भी उनसे जुड़ गए, मतलब जो एरिनपुरा के सैनिक थे वो भी इनके साथ जुड़ गए। एरिनपुरा छावनी को नष्ट करने के उपरांत ये सैनिक दिल्ली की दिशा में कूच कर गए। कहने का मतलब है इन्होंने जैसे ही एरिनपुरा है उस छावनी को उड़ा दिया, मतलब ख़त्म कर दिया। उसके बाद ये सभी के सभी किस तरफ चले गए, दिल्ली की तरफ रवाना हो गए, ताकि जो स्वाधीनता की इस महान लहर में अपना योगदान दे सके। कहने का मतलब है कि पहले आपको पूछ ले कि 1857 की क्रांति के समय आबू में कौन सी लीजियन थी, तो आपको बताना है जोधपुर लीजियन। और कब इन्होंने जो क्रांति का बिगुल कब बजाया, तो आबू में, तो 21 अगस्त 1857, 21/8/1857 को इन्होंने वहाँ जो कमांडेंट हॉल था, बैठक रूम थी, उन पे हमला कर दिया और नुकसान पहुँचाया। वहाँ आबू में जो इनके बेटे थे पेटिक लॉरेंस जो एजी थे राजस्थान के, उनकी उन्होंने क्या कर दी, हत्या कर दी। हत्या करने की कोशिश की लेकिन हत्या नहीं हुई, पूर्ण रूप से घायल हो गए। फिर इन्होंने वहाँ से रवाना लिया और एरिनपुरा जो छावनी थी उसकी तरफ चले। वहाँ के सैनिकों का समर्थन मिला, वहाँ उन्होंने क्रांति एरिनपुरा में जो छावनी थी उसको ध्वस्त कर दिया। वहाँ से ये निकल कर कहाँ चले गए, दिल्ली की ओर रवाना हो गए। तो घायल हुआ था इनका बेटा जो पेट्रिक लॉरेंस का बेटा था, ए लॉरेंस। कहाँ, तो आपको पूछे एरिनपुरा कब, 21 अगस्त 1857। क्रांतिकारियों ने राज्य के खजाने पर कब्जा कर लिया और उसे लूटकर एरिनपुरा की ओर बढ़ चले। वहाँ की छावनी के सैनिक भी उन्हें जुड़ गए और एरिनपुरा को नष्ट कर दिया। ये तो आप भी पढ़ा है। अब बात करते हैं डूंगरपुर में 1857 की क्रांति। तो बात करें 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के समय डूंगरपुर के जो राजा थे उनका नाम क्या था, महारावल उदयसिंह, याद रखना। तो मैं ये खास कर हर शासक के बारे में बता रहा हूँ कि आपको पूछ ले कि क्रांति के समय डूंगरपुर के शासक कौन थे, तो आपको बताना है उदयसिंह। किन के समर्थक थे, तो अंग्रेजी सरकार के। इन्होंने नीमच से आई विद्रोही सेना को रोकने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की, मतलब ये भी किन के साथ थे, अंग्रेजों के साथ। जो नीमच से आई जो सेना थे, क्रांतिकारी थे, उनको रोकने के पूर्ण कोशिश किया। किन्होंने, तो आपको पूछ ले, तो आपको बताना है उदय सिंह। कहाँ के शासक, डूंगरपुर के। ठीक है, साथ ही खेरवाड़ा छावनी, जो खेरवाड़ा छावनी थी, छावनी में तैनात बिल्लों को भी अंग्रेजों के समर्थक बनाए रखने में सफल रहे। यह सबसे इम्पोर्टेंट मान लो यहाँ जो आज के टॉपिक में जो चल रहा है उसमें ये पूछ ले कि जो बिल्लों की सेना थी, टुकड़ी थी, उसको साथ लेकर किन्होंने अंग्रेजों का समर्थन दिया या क्रांतिकारियों का विरोध करवाया, तो बताना। डूंगरपुर के शासक उदय सिंह, जिन्होंने खेरवाड़ा जो छावनी है उदयपुर में पड़ती थी, उस छावनी के जो भील सैनिक थे उनको साथ लेकर
क्रांतिकारियों को रोकने के प्रयास किया और अंग्रेजी सरकार का समर्थन दिया। इस प्रकार डूंगरपुर राज्य क्रांतिकारियों का गढ़ न बन सका, मतलब यहाँ क्रांति न हो सकी, बल्कि अंग्रेजी शासन के सहयोगी के रूप में ही सामने आए। ये किनके समर्थक हो गए? अंग्रेजी सरकार के। झालावाड़ में 1857 की क्रांति। अब बात करते हैं पहले, तो झालावाड़ से पहले ही इसको एक बार गौर से और देखो। डूंगरपुर में 1857 की क्रांति के समय आपको पूछ ले कि वहाँ का शासक कौन था, तो आपको बताना है। उदय सिंह किसके समर्थक थे, तो आपको बताना है अंग्रेजों के, न कि क्रांतिकारियों के। उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज जो अपनी सेना थी उनके साथ भील सेना को भी साथ में लेकर, क्योंकि भीलों को पता नहीं था क्या सही है क्या गलत है, उनको अपने साथ लेकर क्रांतिकारियों को रोकने की प्रयास किया और अंग्रेजों का समर्थन किया। कोई इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं, याद रखना कौन शासक था, तो उदय सिंह। और किन का समर्थन कर रहे थे, तो बताना। ये अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे। झालावाड़ में 1857 की क्रांति। 1857 के संग्राम के दौरान झालावाड़ में स्थिति अपेक्षाकृत शांत रही। यहाँ के शासक महाराजा पृथ्वी सिंह। तो आपको पूछ ले कि भाई झालावाड़ में 1857 की क्रांति के समय वहाँ के शासक कौन थे, तो आपको बताना पृथ्वी सिंह। ठीक है। इन्होंने विद्रोह को पकड़ने वालों को पर पुरस्कार देने की घोषणा की, जिससे क्रांतिकारी गतिविधियां यहाँ पनप नहीं रही। कहने का मतलब है जो झालावाड़ के शासक थे जिनका नाम था पृथ्वी सिंह, इन्होंने क्या किया कि जो क्रांति कर रहे हैं उनको जो भी पकड़ के हमारे पास लाएगा या अंग्रेजों को सौंपेगा, उनको हम क्या देंगे, इनाम देंगे या पुरस्कार देंगे। इस प्रकार लोगों को लालच दिया और क्रांति को शांत रखने की कोशिश की। ठीक है। जब इन्होंने दिल्ली पर पुनः अधिकार, मतलब अंग्रेजी सरकार थी जो दिल्ली पर वापस अधिकार कर लिया, तो पुनः अधिकार कर स्थापित कर लिया, तो झालावाड़ के जो शासक थे, हमने अभी बात की, पृथ्वी सिंह ने प्रसन्नता व्यक्त की और एजीजी को बधाई संदेश भेजा, कांग्रेचुलेशन लेटर भेजियो। ठीक है। इस प्रकार झालावाड़ का शासक जो वर्ग था प्रारंभ से अंत तक किसका समर्थक रहा, अंग्रेजों का समर्थक रहा। इन्होंने क्या किया कि क्रांतिकारियों को डांटने की भी कोशिश की और अंग्रेजों के साथ दिया। और कहने का मतलब इन्होंने तरीका देखो एक अलग ही रखा कि जो भी क्रांतिकारियों को हमारे पास पकड़ कर लाएगा अंग्रेजी सरकार या राज्य सरकार के पास, उनको इनाम दिया जाएगा। इस प्रकार वहाँ की भोली जनता को, क्योंकि सभी को पैसे या रसीद की कमी रहती है, वहाँ की जनता ने हो सके उस रूप में उनका साथ दिया। पता ही नहीं था, क्योंकि इन्होंने क्या है पुरस्कार रख दिया कि जो भी क्रांतिकारियों को हमारे पास पकड़ कर रहेगा उनके क्या दिया जाएगा, धनी या किसी प्रकार का अन्य प्रकार का कोई पुरस्कार। तो ये एक तरीका ही था क्रांति को शांत रखने का। तो कहाँ की बात हो रही है, याद रखना झालावाड़। वहाँ के शासक कौन थे, पृथ्वी सिंह। किन के समर्थक थे, तो आपको बताना है अंग्रेजी सरकार के। इन्होंने क्या तरीका अपनाया क्रांति को शांत करने का, क्रांतिकारी को जो भी हमारे पास पकड़ के लाएगा या सेना के अधिकारियों को सौंपेगा अंग्रेजी सरकार को, तो उन्हें क्या किया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। इस प्रकार इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और क्रांतिकारियों का विरोध किया। ठीक है। 1857 और 58 के संग्राम का विश्लेषण अब बात करते हैं। ये लगभग वैसे तो संपूर्ण हो गया, लेकिन अब इस जो क्रांति जो पढ़ी है हमने उसका विश्लेषण करते हैं। राजस्थान के अधिकांश शासकों ने 1857 के संग्राम अंग्रेजों का समर्थन दिया। ये आपको मैंने हर बार बताया कि जो भी शासक है लगभग किन का साथ दे रहे थे, अंग्रेजों का। बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह खास करके हमने पढ़ा अपनी सेना के साथ साथ अंग्रेजों की मदद की। और जयपुर, करौली, उदयपुर, जोधपुर, डूंगरपुर, किशनगढ़
और झालावाड़ के शासकों ने भी अपनी निरक्षा या क्षमता के आधार पर किनका साथ दिया? अंग्रेजों का, और क्रांतिकारियों को दबाने की कोशिश की। सरदार सिंह जो बीकानेर के शासक थे, इनके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इन्होंने राजस्थान को छोड़कर दूसरे राज्य में भी क्रांतिकारियों को दबाने के लिए और अंग्रेज सरकार का साथ देने के लिए गए थे। जैसे पंजाब गए थे और हिसार, हमने पहले पढ़ा हरियाणा, इन क्षेत्रों में क्या क्या क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए अपनी सेना लेकर गए और स्वयं नेतृत्व किया। मतलब कहने का कि एक सेनापति का रूप लेकर खुद उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने की कोशिश की। इसी प्रकार जोधपुर के जैसे तख्त सिंह हैं और अन्य जो शासक हैं स्वरूप सिंह मेवाड़ के, सभी ने लगभग अंग्रेजी सरकार का समर्थन दिया। इसी कारण क्रांति पूर्ण रूप से सक्सेस नहीं हुई, क्योंकि वहाँ के शासक थे वो अंग्रेज़ों की तरफ थे और जो सामान्य जनता थी वह, और जो सामंत थे वो क्रांतिकारियों के समर्थक थे। लेकिन अकेले वो साधारण सामान्य जनता जीत हासिल नहीं कर सकी, क्योंकि जिनके पास शासक थे उनके पास पूर्ण ताकत थी, हथियार थे लड़ने के लिए, और सामान्य जनता के पास वो ताकत नहीं थी, हथियार बारूद की कमी थी, जिस कारण ये क्रांति सक्सेस नहीं हुई। और भी कारण रहे जो हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने क्या किया कि जो एक लीडरशिप की ज़रूरत है, कोई भी कार्य करो, कोई क्रांति करो, युद्ध करो, उसमें एक जो मैन होता है लीडरशिप का कार्य करने वाला, वो कोई नहीं था। अपने अपने क्षेत्र में क्रांति हो रही थी, जो क्रांतिकारी पकड़ा गया उनको अंग्रेज दंडित करते गए, जिससे कि एक क्रांतिकारी थोड़े भयभीत हो गए, जिस कारण ये क्रांति शांत हो गई और पूर्ण सक्सेस नहीं हुई। इस प्रकार आगे चलो। जयपुर के महाराजा राम सिंह, हमने पहले ही पढ़ा, ने पूरी सेना अंग्रेजों को उपलब्ध करा दी। मतलब कहने का कि जो हमने बीकानेर के सरदार सिंह पढ़े वो तो नेतृत्व कर रहे थे और अन्य राज्य में क्रांतिकारियों को दबाने के, और जो जयपुर के शासक थे राम सिंह, उन्होंने अपनी जितनी भी सेना थी वो पूरी की पूरी अंग्रेजी सरकार को दे दिया कि आप जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उनको दबाने की कोशिश करो या ये सेना आपके अधीन। आगरा अजमेर, फिर देखो, जिसमें गुड़गांव में विद्रोह दबाया और आगरा अजमेर मार्ग सुरक्षित किया। कहने का मतलब है कि आपको पूछ ले कि गुड़गांव का जो विद्रोह है किसने दबाया, तो आपको याद रखना है जयपुर के शासक जिनका नाम था राम सिंह, और जो आगरा अजमेर मार्ग था उनको भी क्या किया, सुरक्षित किया। कहने का मतलब है कि अंग्रेजों को किसी प्रकार की कोई हानि न पहुंच जाए, इस कारण आगरा और अजमेर का जो मार्ग है उसको पूर्ण उन्होंने सुरक्षा प्रदान की, और जो गुड़गांव में विद्रोह हो रहा था उसको दबाने की भी कोशिश की। किसने? जयपुर के राम सिंह। करौली के महाराजा मदन पाल सिंह हैं, हमने पहले भी पढ़ा है। करौली के मदन पाल सिंह ने कोटा की सहायता हेतु सेना भेजी और देवली छावनी की सुरक्षा की। जो देवली टोंक में है उस छावनी की सुरक्षा भी की। तो आपको पूछ ले कि 1857 की क्रांति के समय अलवर का शासक कौन था? मदन पाल। इसने क्या किया कि जो कोटा की जो राजा थे उनको वहाँ की सामंतों और जनता ने बंदी बना रखा था, उनको बचाने के लिए अपनी सेना भी भेजी रक्षा के लिए, और अंग्रेजी समर्थन नीति प्रदर्शन की। जो देवली नाम की जो छावनी थी उसकी सुरक्षा के लिए इन्होंने अपनी सेना भेजी और सुनिश्चित की, मतलब कि अब यहाँ कोई प्रकार का खतरा नहीं है। टोंक में पड़ता है। उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह, क्या नाम है? उदयपुर के शासक कौन थे? स्वरूप सिंह ने अंग्रेजी अधिकारियों व शरणार्थियों को सुरक्षित आश्रय दिया और नीमच व डूंगला, कहाँ? नीमच और डूंगला गांव जो हमने पहले पढ़ा था, में फंसे अंग्रेजों को छुड़ाने हेतु सेना भेजी। कहने का मतलब है जो उदयपुर के शासक थे जिनका नाम स्वरूप सिंह था, उन्होंने क्या किया, जो अंग्रेज अधिकारियों के जो परिवार के लोग थे उनको या अंग्रेज अधिकारी थे उनको बचाने के लिए खुद अपनी सेना भेजी। और जो पिछोला झील में आपको मैंने बताया था
जगमंदिर महल था उसमें शरण भी दी, और जो डुंगला गांव में उनको में जो क्रांतिकारी थे और निमच में थे उनको पूर्ण रूप से कहाँ रखा, सुरक्षा के तौर पर पिछोला झील जगमंदिर महल में। ठीक है। किसने, आपको पूछ ले, कौन शासक था जो अंग्रेजों को पिछोला झील में सुरक्षित रखा, मतलब जो एक महल है जिसका नाम है जग मंदिर महल, उसमें इन्हें रक्षा की। तो आपको बताना है मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह। ठीक है, बार बार इस कारण बता रहा हूँ कि यहाँ से प्रश्न आए हैं कि कौन सा शासक था जिन्होंने अंग्रेजों के जो अधिकारी या उनके परिवार के लोग थे, महिला और बच्चों, उनको सुरक्षित जो ये पिछोला झील में जगमंदिर है उसमें रखा। तो स्वरूप सिंह नाम आए, तो आपको वहाँ सही करना है। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने अंग्रेजों के संबंध पर गाढ़ किए, मतलब मजबूत किए। दिल्ली विजय पर उन्होंने 21 तोपों की सलामी दिलवाई। कितने आपको पूछ ले, तो 21 तोपों की सलामी दिलवाई। ठीक है, अंग्रेजों के जैसे ही दिल्ली पर पूर्ण अधिकार हुआ तो इन्होंने क्या किया, 21 तोपों की सलामी दिलवाई। ठीक है, दिलवाई मतलब खुद को दिलवाई। अंग्रेजों को बोला कि मुझे ये 21 तोपों की सलामी दी जाए। ठीक है, कौन, तख्त सिंह। अधिकांश सामंत और अंग्रेज समर्थक थे, मतलब जो ज़्यादा बड़े जो सामंत थे वो भी किन के समर्थक थे, अंग्रेज। छोटे मोटे वो के थे असमर्थक, मतलब अंग्रेज समर्थक रहे। अधिकांश सामंत अंग्रेज, किंतु आवा, आसिफ, गुल्लर, अलनिवास के ठाकुर किन के साथ थे, क्रांतिकारियों के। मतलब मैंने आपको पहले भी बताया जो शासक वर्ग था वो संपूर्ण लगभग किन के तरफ था, अंग्रेजी सरकार के। लेकिन और भी सामंत भी कई थे जो अच्छे, मतलब एक शासक के रूप में कार्य कर रहे थे, वो भी क्रांतिकारियों के साथ थे। लेकिन आपको पूछ लिया आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह, आसिफ, गुल्लर व अलनिवास के जो ठाकुर थे वो किन के समर्थक थे, क्रांतिकारियों के। यद्यपि वे अंग्रेज विरोधी नहीं थे, सलूम्बर, भिंडर व पारा के जागीरदारों ने विद्रोहियों का मनोबल बढ़ाया, और जबकि भरतपुर के ठाकुर ने चतुराई से विद्रोह का समर्थन किया। कहने का मतलब है कि अलनिवास के ये तो ठाकुर थे ही किनके साथ, क्रांतिकारियों के, लेकिन सलूम्बर और भिंडर, पारा के जागीरदार ने भी किनका समर्थन दिया, क्रांतिकारियों का। और भरतपुर के जो ठाकुर थे चतुराई से विद्रोह का समर्थन किया, मतलब जो ठाकुर थे भरतपुर के, उन्होंने पूर्ण रूप से, प्रत्यक्ष रूप से तो सामने नहीं आए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से किनका साथ दिया, क्रांतिकारियों का। इस प्रकार नहीं कहा जा सकता कि सारे के सारे सामंत थे किनके समर्थक थे, अंग्रेजों के, नहीं कि क्रांति। कुछ क्रांतिकारियों के साथ थे और कुछ अंग्रेजी सरकार के साथ थे। और हमको मैंने बता ही दिया कौन कौन क्रांतिकारियों के साथ थे और कौन अंग्रेजी सरकार के समर्थक थे। तो अब आवा के ठाकुर, आसिफ, गुल्लर, अलनिवास के ठाकुर ये किन के साथ थे, विद्रोहियों के साथ। और जो सलूम्बर के और भिंडर, पारा ये जो जागीरदार थे जो उदयपुर के आसपास, वो भी किन के समर्थक थे, क्रांतिकारियों के। और भरतपुर के जो ठाकुर थे वो अपेक्षाकृत सामने तो प्रत्यक्ष रूप से आए नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारियों के साथ थे। ठीक है, चलो आगे। जनता का दृष्टिकोण शासकों के भिन्न था। जयदयाल, जनता का जो दृष्टिकोण था वो शासकों से क्या था, भिन्न था। अब बात करते हैं जयदयाल और मेहराब खां जैसे नेता, उन्हें ग्रामीण जनता को संगठित किया। ग्रामीणों ने विद्रोहियों को भोजन और आश्रय, मार्गदर्शन दिया, जिससे तांत्या टोपे महीनों तक राजस्थान में सक्रिय रह सके। कहने का मतलब है कि जो जयदयाल
और मेहराब के जो नेता थे वो किसके समर्थक थे? क्रांतिकारियों ने। और जो वहाँ की जनता को भी उन्होंने अपने साथ लिया। और जो तांत्या टोपे थे क्रांतिकारी, उनको महीनों तक खाने पीने का जो सामान है वो पहुंचाते रहे और क्रांतिकारी गतिविधियां करते रहे। आपको पूछ ले कि जयदयाल और मेहराब खां कहाँ के क्रांतिकारी थे या लीडरशिप का कार्य किया, तो आपको बताना है कोटा। ठीक है, चलो आगे। इन्होंने किन का समर्थन किया? क्रांतिकारियों का। और वहाँ की जनता को इकट्ठा किया और क्रांतिकारियों को समर्थन के लिए भोजन रसद सामग्री उपलब्ध कराने की कोशिश की। राजस्थान की 6 छावनियाँ, कितनी छावनियाँ? 6, जिसमें नसीराबाद, नीमच, देवली टोंक में पड़ता है, एरिनपुरा, ये नीमच है वो मध्य प्रदेश में अब फिलहाल में सैनिक विद्रोह में शामिल हुए। और जो ब्यावर और खेरवाड़ा, ब्यावर अजमेर और खेरवाड़ा उदयपुर की छावनियों ने अंग्रेजों का समर्थन दिया। मतलब कहने का है कि आपको पूछ ले कि कौन कौन सी जो छावनियाँ हैं वो क्रांतिकारियों गतिविधियों में समर्थन रही, तो आपको बताना है। एक तो है नसीराबाद, एक नीमच, एक देवली, एक एरिनपुरा। और आपको पूछ ले कि क्रांतिकारी गतिविधियों में कौन सी 2 छावनियाँ समर्थन नहीं दिया, तो आपको बताना है ब्यावर और खेरवाड़ा। इन 2 छावनियों ने किनका साथ दिया? अंग्रेजों का। लगभग बताया जाता है कि इन्होंने किसी का भी साथ नहीं दिया, न तो अंग्रेजों का साथ दिया और न ही क्रांतिकारियों का। यहाँ क्या माहौल उदासीन रहा, मतलब शांति रहा था, नहीं कि यहाँ कोई क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई भी नहीं है। तो आपको पूछ ले कौन कौन सी ऐसी छावनियाँ हैं जिनमें कोई भी किसी भी प्रकार की क्रांति गतिविधि नहीं हुई, तो आपको बताना है एक तो ब्यावर और एक बताना है खेरवाड़ा। ब्यावर जो अजमेर में पड़ता था, अब तो एक जिला ही बन गया, और खेरवाड़ा जो कहाँ पड़ता है? उदयपुर। वहाँ की जो जो 2 राजस्थान की छावनियाँ थी, वहाँ किसी भी प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधियाँ नहीं हुई। उसके बाद आपको पूछ ले कि कौन कौन सी जो 6 छावनियाँ हैं उनमें से 4 छावनियों में कहाँ कहाँ हुई, तो आपको बताने एक तो नसीराबाद है, एक नीमच है, एक देवली है और एक एरिनपुरा। यहाँ क्या हुआ? क्रांतिकारी जो गतिविधि है वो हुई। तो आपको याद रखने की बात है, वो मैं बार बार कह रहा हूँ, गौर देकर तो याद रखना, यहाँ से प्रश्न आते हैं। 1857 की क्रांति के असफलता के कारण, अब भाई क्रांति सफल तो नहीं हुई थी, क्योंकि सफल होती तो यहाँ से अंग्रेज पूर्ण रूप से भारत छोड़ के चले जाते, लेकिन नहीं गए। असफलता के कारण क्या रहे वो मैंने आपको पहले ही बताया कि न तो इनमें लीडरशिप थी किसी में कि वो कोई कौन क्रांति का जो एक मुख्य नेता के रूप में कौन है, ये कोई नहीं था। हर क्षेत्र का अपना एक नेता बने हुए थे, वो भी कमी रही। जब उनको अंग्रेज या जो राज्य की सेना थी वो दबाने की कोशिश करती और क्रांतिकारियों को पकड़कर उन्हें सजा देती, तो वहाँ की जो अन्य क्रांतिकारियों में क्या एक डर का माहौल बन जाता। इस कारण ये भी एक रहा है। इस प्रकार धीरे धीरे हम पढ़ेंगे कि क्रांति सफल क्यों नहीं हुई। देखो असफलता के क्या कारण रहे। राजस्थान के अधिकांश शासकों ने अंग्रेजों का समर्थन दिया। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लगभग किन का साथ दे रहे थे। अधिकांश जो क्रांतिकारी थे शासक का जो कहाँ रवैया था, तो आपको बताना है कि सारे जितने भी शासक थे लगभग राजस्थान के, उनका समर्थन किन की तरफ था? अंग्रेजी सरकार के, न कि क्रांतिकारियों, जिससे क्रांति की जड़ें कमज़ोर रही। मतलब जो वहाँ के मैन लोग थे, शासक थे, जिस राज्य में हो रही है, वहाँ के शासक किन की तरफ थे? अंग्रेजों के तरफ, जिससे क्रांतिकारी गतिविधियाँ क्या कमज़ोर रही, क्योंकि शासक ही अंग्रेजों की तरफ था। ठीक है, सामंत और शासकों के आपसी वैमनस्य ने भी अंग्रेजों को सहयोगी बना दिया। मतलब जो सामंत और जो शासक थे उनमें जो झगड़ा था वो भी अंग्रेजों को क्या सहयोग मिला, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उनमें फूट डालने की कोशिश की और राज करने की कोशिश की। ठीक है, सामान्य जनता ने निस्वार्थ भाव से सहयोग किया
परंतु संगठन और नेतृत्व का अभाव था। मैंने ये आपको पहले भी बात बता दी कि जो सामान्य जनता थी उन्होंने क्रांतिकारियों का समर्थन किया, लेकिन एक जो नेतृत्व है या लीडरशिप की क्या रही, कमी रही। दिल्ली के निकट होने के बावजूद कोई भी प्रमुख क्रांतिकारी नेता राजस्थान पर ध्यान नहीं दे सका। दिल्ली के निकट होने के बावजूद कोई भी प्रमुख क्रांतिकारी नेता राजस्थान पर ध्यान नहीं दे सका। मतलब कहने का है कोई नेतृत्वकर्ता एक अच्छे मजबूत नहीं थे कि भाई ये यहाँ क्रांति को कौन संभाले, ऐसा कोई प्रमुख कोई क्रांतिकारी नहीं हुआ जो लीडरशिप का कार्य करे। ये भी एक कारण रहा है कि असफलता, आपको पूछ लिया 1857 की क्रांति का असफलता के कारण क्या है, तो ये बताना नेतृत्व की कमी, मतलब लीडरशिप की कमी। और एक आपको मैंने पहले ही बताया, अधिकांश शासक किनके तरफ थे, अंग्रेजों के समर्थक थे। और दो सामंत और शासक है, इनमें क्या था, खुद में जो झगड़ा था उनका क्या उठा रहे थे अंग्रेज फायदा, इधर की इधर करके उनको अपनी तरफ मिला लिया। दोनों किनका साथ दे रहे थे, अंग्रेजों का, न कि क्रांतिकारियों का। अगला है देखो, नसीराबाद और नीमच के विद्रोही सैनिक आपसी संपर्क व समन्वय स्थापित नहीं कर सके। उनके पास न तो कोई सुनिश्चित योजना थी और न ही साझा रणनीति। कहने का मतलब है कि यदि नसीराबाद छावनी और नीमच जो छावनी थी, इनके सैनिक यदि एक साथ मिलकर एक इनमें एक लीडरशिप का कार्य कर यदि ये क्रांति करते तो शायद इसका रूप अलग होता क्रांति का। असफलता की जगह सफलता भी हो सकता था, लेकिन इनमें वो नहीं हुआ। न तो ये साथ हो सके और न ये जीत सके। ठीक है, साझा नहीं हुआ मतलब साथ नहीं हुए। क्रांतिकारियों में त्याग और बलिदान की भावना तो थी, मतलब जो क्रांतिकारी थे उनमें किसकी भावना थी, त्याग और बलिदान की। किंतु संगठनात्मक एकता, जो एकता होती है संगठनात्मक, वह जो रणनीति कुशलता का अभाव रहा। यानी कोई यदि हम कोई कार्य करते हैं, जैसे एग्जाम है, उसकी भी एक रणनीति होती है कि भाई किस प्रकार हम पढ़ें तो सारा सिलेबस उसको पेपर के पास जाते हुए कवर करें। तो इनके पास वो एक रणनीति नहीं थी कि किस प्रकार क्रांति की जाए या किस प्रकार अंग्रेजों से लड़ा जाए। उनमें कोई प्रकार की रणनीति नहीं थी। जहाँ सुना यहाँ युद्ध प्रारंभ हो गया, क्रांतिकारी गतिविधियाँ हो रही हैं, उनके साथ दे दिए या जनता को ले लिया, लेकिन एक लीडरशिप की कमी रही। तो आपको पूछ ले कि क्रांतिकारियों में त्याग और बलिदान की तो भावना थी, किंतु संगठनात्मक एकता और रणनीति कुशलता का अभाव रहा। वे धन संसाधनों की कमी से जूझते रहे। मतलब जो क्रांतिकारी थे उनमें क्या कमी थी, एक तो धन की कमी थी, एक संसाधन जो हथियार हुए, गोला बारूद है, ये सारी कमियां रही, जिस कारण ये असफल रही। जबकि अंग्रेज आधुनिक हथियारों, ये देख लो, ये आधुनिक हथियारों से लैस थे और पर्याप्त रसद लैस थे। मतलब इनका कहने का मतलब है कि अंग्रेज जो सरकार थी या राज्य की जो सरकार थी, जो सैनिक थे उनके पास क्या थे, अंग्रेजी सरकार के सैनिकों के पास जो आधुनिक हथियार थे, जैसे बंदूक, गोला बारूद, अन्य भी जो हथियार थे वो उनके पास थे, लेकिन क्रांतिकारियों के पास वो नहीं थे। ये भी एक कारण रहा है, क्योंकि एक तो आधुनिक हथियार जो आज मॉडर्न हथियार जो काम में लिए जा रहे थे, एक लाठी डंडों से युद्ध, उनमें फर्क रहता है। तो इस प्रकार क्या कमी रही, धन और रसद की भी क्रांतिकारियों के पास कमी रही। और पूछ ले कि जो अंग्रेजी सरकार थी उनके पास खूब धन और हथियार और रसद की सामग्री उपलब्ध थी। ये भी एक कारण रहा है असफलता का। कहने का मतलब है कि जो क्रांतिकारी थे वो क्रांति कर रहे थे, लेकिन उनके पास किसी भी प्रकार का कोई आधुनिक हथियार नहीं था, न उनके पास खाने पीने का सामान था। तो इस कारण खाने पीने का सामान नहीं होता है तो क्रांति कैसे की जाए। लेकिन जो अंग्रेजी सरकार के कर्मचारी थे उनके पास से
ये सारी सुविधाएं थी, जिस कारण अंग्रेज जीत गए और क्रांतिकारी हार गए। ठीक है, अगला देखो। एक जो मैंने आपको पहले बताया, संसाधन और नेतृत्व का अभाव था। इस कारण से राजस्थान में 1857 की क्रांति अंग्रेजी शासन को समाप्त करने में असफल रही। मतलब अंग्रेजी शासन समाप्त नहीं हुआ, ये मुख्य कारण रहा। कौन कौन सी मैंने बता दिया। एक तो नेतृत्व की कमी रही, एक जो हथियार है उनकी कमी रही, खाने पीने का सामान की कमी रही, किनके पास, क्रांतिकारियों के। और इसका विरोध या उल्टा बात करें तो ये सारी चीज़ आधुनिक हथियार के साथ अंग्रेजी सेना थी या राज्य की सेना थी। और बात करें तो खाने पीने का भी सामान उनके पास संपूर्ण मात्रा में था, न कि क्रांतिकारियों के। राजस्थान में 1857 की जो क्रांति है संग्राम का स्वरूप क्या रहा, देखो। राजस्थान में 1857 का स्वरूप देशव्यापी विद्रोह की ही कड़ी था। मतलब जो पूरे देश में हो रहा था विद्रोह या क्रांति हो रही थी, उसी का एक भाग था। किंतु यहाँ की परिस्थितियों के कारण इसका स्वरूप कुछ अलग दिखाई दिया। विद्रोह की जो शुरुआत सैनिकों ने की और हर स्थान पर उन्हें नेतृत्व भी किया, लेकिन इसका केवल सैनिक विद्रोह तक सीमित करना उचित नहीं होगा। कहने का मतलब है कि भाई सैनिकों ने तो इस क्रांति को प्रारंभ किया राजस्थान में, और वो ही इसका लीडरशिप कर रहे थे। नेतृत्व की तो कमी रहेगी। ठीक है, नसीराबाद छावनी के अधिकांश, यानी कहाँ की छावनी, नसीराबाद छावनी के अधिकांश कैप्टन आई टी प्रिचार्ड अधिकारी, जो वहाँ के अधिकारी थे, प्रिचार्ड ने लिखा। क्या लिखा देखो। आपको पूछ ले कि प्रिचार्ड कहाँ के अधिकारी थे, तो आपको बताना है नसीराबाद। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा, राजस्थान में विप्लव का प्रारंभ नसीराबाद में सैनिक विद्रोह के रूप में हुआ, न कि एक सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, न कि वहाँ के शासकों ने साथ में मिलके विद्रोह किया, केवल सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। तो कहने का इन्होंने क्या, राजस्थान में विप्लव का यानी जो क्रांति का प्रारंभ नसीराबाद में सैनिक विद्रोह के रूप में हुआ, किंतु जैसे जैसे इसका प्रसार प्रांत के अन्य क्षेत्रों में हुआ, इसका स्वरूप भी परिवर्तित होने लगा। मैं ये कह रहा है कि ये जो क्रांति है इसका प्रारंभ किस रूप में हुआ, तो एक सैनिक विद्रोह के, यानी सैनिक विद्रोह कर रहे थे, जैसे कि भाई हमें खाने में क्या, हड्डियों का पिसा हुआ आटा मिल रहा है, और जो कारतूस थे गाय और सुअर के या मांस के जो कारतूस थे उनका प्रयोग करें। इस प्रकार इनमें क्या है, और नए इनको मुख्य रूप से एक सैनिक अधिकार दिया गया, न कि एक फॉर्मेलिटी के रूप में रख रखा था। तो इन्होंने क्या किया, नसीराबाद में ये क्रांति प्रारंभ की। ये बात कौन लिख रहा है, प्रिचार्ड कह रहा है, देख लो दोबारा। जो नसीराबाद के वहाँ के कैप्टन थे, राजस्थान में विप्लव का प्रारंभ नसीराबाद में सैनिक विद्रोह के रूप में हुआ। ठीक है, किंतु जैसे जैसे इसका प्रसार प्रांत के अन्य क्षेत्रों में हुआ, इसका स्वरूप भी परिवर्तित होने लगा। धीरे धीरे पहले तो सैनिक के रूप में था, फिर वहाँ की सामान्य जनता भी इनके साथ मिल गई, फिर धीरे धीरे कई सामंत भी इनके साथ और जागीरदार भी इनके साथ हो गए। ये बात पूछ सकता है ये भाई किसने लिखा है, तो आपको याद रखना प्रिचार्ड जो नसीराबाद के क्या थे, कैप्टन थे या कप्तान थे, कि राजस्थान में विप्लव का प्रारंभ एक सैनिक विद्रोह के रूप में हुआ। ये लाइन याद रखना है, जिससे आपको आजकल ऐसे आ रहे कथन और कारण जिसमें ये पूछ लेते हैं कि ये कथन किसका कहा हुआ है, और मिलान करो। इस प्रकार आपका कहीं गलत नहीं हो जाए, तो याद रखना। कवि सूर्यमल मिशन,
कवि सूर्यमल मिश्र ने भी इसे केवल गद्दर या साधारण सैनिक आंदोलन न मानकर स्वतंत्र संग्राम की संज्ञा दी। यह सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि किसने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम के रूप में या स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। तो आपको याद रखना है कवि सूर्यमल मिश्र। उनके नापली नाम का एक ठिकाना है जो वहाँ के ठाकुर थे, बख्तावर सिंह को लिखे पत्र से स्पष्ट होता है कि उस समय अंग्रेज विरोधी गुप्त संगठन सक्रिय थे। पत्र में यह भी उल्लेख है कि क्रांतिकारियों जो सैनिक गुप्त रूप से अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ने फेंकने की योजना बना रहे थे। समकालीन लोकगीत भी इस तथ्यवर्ण गुप्त रूप से अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने की कोशिश बना रहे थे। और समकालीन जो लोकगीत तथ्य पुष्टि करते हैं कि वहाँ की जनता के मन में अंग्रेजों के प्रति गहरा असंतोष था और स्वतंत्रता पाने की आकांक्षा थी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इन्होंने क्या कि वहाँ के एक जो ठाकुर थे, नाबली नाम का क्षेत्र है मेवाड़ की तरफ, वहाँ के ठाकुर उनको एक पत्र लिखा, उसमें बता रहे कि किस प्रकार अंग्रेज विरोधी नीति चल रही है। पत्र में उल्लेख किया कि क्रांतिकारी सैनिक गुप्त रूप से अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ने फेंकने की योजना बना रहे हैं। मतलब वहाँ अंग्रेजों को खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कौन? जो सेना थी या क्रांतिकारी थे। तो किन के पत्र में ये पता चलता है? तो आपको बताना है सूर्यमल मिश्र के किन को लिखा, तो आपको बताना है ठाकुर नाबली नाम का जो परगना था, उनके ठाकुर थे, उनको किन्होंने सूर्यमल मिश्र ने पत्र लिखा। उसमें पता चल रहा है कि क्रांतिकारी किस प्रकार अंग्रेजों को उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं गुप्त रूप से। और जो समकालीन लोकगीत है उनसे भी पता चलता है कि जनता में किस प्रकार अंग्रेजों के विरोध में एक क्रांति करने का मन में था और उन्हें उखाड़ने की एक उनकी नीति थी, आकांक्षा थी, इच्छा थी। इतिहासकार नाथूराम खड़गावत ये क्या लिखते हैं ने अपनी पुस्तक, याद रखना इनका पुस्तक का नाम है राजस्थान इन द, याद रखना राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 की क्रांति। याद रखना, आपको पूछ ले नाथूराम खड़गावत की किताब का क्या नाम है, तो आपको याद रखना है राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 में लिखता है। इन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा कि राजस्थान के क्रांतिकारी किसी अखिल भारतीय योजना से जुड़े नहीं थे, फिर भी बहादुर शाह और नाना साहब के प्रति, किन के प्रति? जो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, दिल्ली के शासक के प्रति सहानुभूति तथा अंग्रेजों के प्रति गहरा रोष यानी क्रोध था। आवा और टोंक और कोटा जैसे क्षेत्रों में जनता ने खुलकर क्रांतिकारियों का साथ दिया। तो आपको पूछ ले कि भाई राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 ये किताब किसकी है, तो आपको बताना है नाथूराम खड़गावत। उन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा, तो ये देख लो कि राजस्थान, इन्होंने लिखा है कि राजस्थान के क्रांतिकारी किसी अखिल भारतीय योजना से जुड़े नहीं थे। मतलब एक बड़ी कोई योजना के रूप में न जुड़े हुए, फिर भी ये क्रांति कर रहे थे। ये तो बड़ी बात है। न तो कोई बड़ा कोई योजना है, न कोई ऐसी टीम थी उसके नीचे ये कार्य कर रहे थे, न कि ये केवल अपने क्षेत्र में क्रांति कर रहे थे। फिर भी उनमें बहादुर शाह और नाना साहब के प्रति क्या थी? सहानुभूति। किन की? क्रांतिकारियों की। अंग्रेजों के प्रति गहरा और रोष था यानी क्रोध था इनका। और आवा, टोंक और कोटा जैसे क्षेत्रों में जनता ने क्या खुलकर क्या किया? क्रांतिकारी गतिविधियों का साथ दिया। ठीक है, ये कौन लिखता है? नाथूराम खड़गावत। इस आंदोलन में सैनिकों के साथ जागीरदार और सामंत भी सक्रिय रहे।
कहने का मतलब है कहीं कहीं जागीरदार, कहीं कहीं जो सामंत थे उनको उनका भी साथ किनके साथ था, क्रांतिकारियों के। कई ऐसे भी शासक या जो सामंत थे जो अंग्रेजों के साथ थे, लेकिन लगभग क्रांतिकारियों के समर्थक थे। अंग्रेजों की नीतियों ने उनकी पारंपरिक शक्तियों और अधिकारों को कम कर दिया। अब आपको पूछ ले ये भाई विरोध में क्यों थे सामंत तो या जागीरदार, तो आपको बताना है कि इनकी जो पारंपरिक जो रीति या जो पावर थी, शक्ति थी, उनको क्या क्या अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया। इस वजह से भी ये क्या हो गए, अंग्रेज विरोधी बन गए। कौन? सामंत या जागीरदार। क्योंकि अंग्रेजों ने इनकी जो पावर थी उनको कम कर दिया, अपने अधिकार में ले लिया, जिसके चलते वे अंग्रेजी शासन से असंतुष्ट थे उठे। यही कारण था कि कई सामंत विद्रोही दलों का नेतृत्व करने लगे। यानी विद्रोही जो दल था क्रांतिकारियों था, उनका ये सामंत क्या करने लगे, समर्थक। यद्यपि इनमें उनके स्वार्थ भी जुड़े हुए थे। ये केवल ये नहीं थे कि ये सोच रहे थे कि भाई हम भारत की मान लो या अपने राज्य की रक्षा करें, ऐसे एक जो देशभक्ति की भावना थी, ये अपने स्वार्थ के लिए साथ क्रांतिकारियों से जुड़े हुए थे। क्योंकि इनकी जो शक्ति पावर थी उनको कम कर दिया गया, अंग्रेज अपने अधिकार में ले लिया। इस कारण ये अपनी पर्सनल जो दुश्मनी है, इसी वजह से भी क्रांतिकारियों के साथ हुए। कई कई ऐसे भी हुए जो पूर्ण रूप से अपनी जो पर्सनल मान लो व्यक्तिगत स्वार्थ के बजाय एक देशभक्ति की भावना से भी क्रांतिकारियों के साथ दिया। किन्होंने? सामंतों और जागीरदारों ने। और लगभग ने अपनी जो व्यक्तिगत मान लो एक ज़रूरत के लिए इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया। अपनी व्यक्तिगत जो ईर्ष्या थी वो निकालने के लिए क्रांतिकारियों के साथ हुए। लेकिन देशभक्ति की भावना भी विद्यमान थी। यदि ये केवल सामंती स्वार्थ होता तो लोकगीतों और चारण कवियों द्वारा उनकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। तो कहने का मतलब है केवल ये नहीं मान सकते कि ये अपनी व्यक्तिगत जो इच्छा थी उसके लिए ये कर रहे थे, न कि तो ये जो लोकगीत है राजस्थान के आज भी और चारण कवियों की जो कविताएं हैं उनमें भी इनका चर्चा की गई है। इस प्रकार ये इनमें व्यक्तिगत और आपको पूछ ले देशभक्ति दोनों भावनाएं उपलब्ध थी। किन में? सामंत और जागीरदारों में। ठीक है। उदाहरण रूप जो आप उदाहरण के रूप में पढ़ते हैं, आवा के जो ठाकुर थे जिनका नाम हमने बार बार पढ़ा है, ठाकुर खुशहाल सिंह का व्यक्तिगत विवाद अपने शासक से था। यानी जो आवा के ठाकुर थे जिनका व्यक्तिगत विवाद किसके साथ था? जो जोधपुर के शासक थे जिनका नाम था तख्त सिंह। और फिर भी उन्होंने क्रांतिकारियों को शरण व सहयोग दिया। मेवाड़ के सामंत भी अपने महाराणा से असंतुष्ट थे, किंतु उन्होंने अंग्रेजी विरोध अभियान में भी भाग लिया। कहने का मतलब है कि जो ठाकुर थे आवा के खुशहाल सिंह, हमने क्रांति पढ़ी, उनका व्यक्तिगत जो एक प्रॉब्लम थी या लड़ाई थी वो किन के साथ थी? जोधपुर के शासक तख्त सिंह के साथ। लेकिन इन्होंने व्यक्तिगत के साथ साथ एक देशभक्ति भावना भी थी जो क्रांतिकारियों के साथ होकर क्रांति में समर्थन किया। क्योंकि वे अपनी स्थिति के लिए अंग्रेजों की को ही जिम्मेदार मानते थे। कहने का मतलब है कि जो ठाकुर खुशहाल सिंह की जो स्थिति हो गई थी धीरे धीरे, उनका कारण ये किसको मान रहे थे? अंग्रेजों को, न कि जो वहाँ के तख्त सिंह शासक थे जोधपुर के। इस प्रकार इनमें दोनों प्रकार की भावना थी। एक तो व्यक्तिगत भी दोष विद्रोह था कि भाई यहाँ के शासकों ने उनकी जो शक्ति है उनको कम कर दिया है। और फिर बात करें तो अंग्रेजों के भी यही कारण था कि अंग्रेजों ने भी उनकी ताकत में कमी की। तो ये व्यक्तिगत और देशभक्ति दोनों भावना किन में विद्यमान थी? ठाकुर खुशहाल सिंह जो आवा के ठाकुर थे। अतः स्पष्ट है कि राजस्थान में 1857 का संग्राम केवल सामंत की स्वार्थ सिद्धि तक सीमित नहीं था। इसमें
अंग्रेजी शासन को समाप्त कर पारंपरिक व्यवस्था को पुनः स्थापित करने की भावना निहित थी। यही कारण है कि इसे सैनिक, सामंत और जनता सभी का संयुक्त आंदोलन कहा जा सकता है। तो आपको यह तो समझ में आ ही गया होगा कि केवल व्यक्तिगत स्वार्थ न होकर एक देशभक्ति भावना भी इनमें स्थापित थी, जिस कारण ये अंग्रेज़ों को वहाँ से खदेड़ना चाहते थे। यहाँ से जैसे राजस्थान से निकाल कर या देश से निकाल कर जो पारंपरिक जो चली आ रही थी उस व्यवस्था को ये बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये क्रांति असफल रही। ठीक है, आगे चलते हैं। परिणाम देखो, 1857 की जो क्रांति है इसके परिणाम क्या रहे। 1858 ईस्वी के अधिनियम से ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव क्या पड़ा। देखो, क्रांति होने का ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ये याद खास करके रखना है कि आपको ये पूछ ले कि भाई 1857 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ। तो एक तो परिणाम सबसे बड़ा ये आया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका शासन समाप्त हो गया, और ये किन के हाथ में चला गया। ये भारत का प्रशासन सीधे किसके हाथ में चला गया, आपके पूछ ले तो ये ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया, सौंप दिया गया। महारानी विक्टोरिया की घोषणा कब हुई, 1858 में। राजाओं को आश्वस्त दिया गया कि, यानी उन्हें भरोसा दिया गया, आश्वस्त दिया गया कि वे उनके राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में विलय नहीं किए जाएंगे और न उनकी प्रतिष्ठा सुरक्षित, यानी जो प्रतिष्ठा है उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, उनकी सुरक्षा की जाएगी। कहने का मतलब है कि आपको पूछ ले 1857 के क्रांति का परिणाम क्या रहा। तो एक तो बात सबसे बड़ी परिणाम की बात करें तो ये है कि 1857 की क्रांति होने के कारण जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका शासन समाप्त हो गया। भारत का जो शासन था वो पूरा का पूरा सीधे किसके हाथ में आ गया, जो ब्रिटिश सरकार थी क्राउन्स के हाथ में आ गया, नहीं कि क्राउन के हाथ में आ गया, नहीं कि कंपनी के हाथ में रहा। जो भी नियम ब्रिटिश सरकार लागू करती वो भारत में भी लागू होते थे, और नहीं कि कंपनी। ठीक है, और जो वहाँ की जो रानी विक्टोरिया थी उन्होंने ये घोषणा कर दी 1858 में कि भाई जो जितने भी शासक हैं उनकी कोई भी जागीर है वो छीनी नहीं जाएगी, उन्हें सुरक्षित रखा जाएगा। ये आश्वासन दिया किनको, शासकों और सामंतों को। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय नहीं किया जाएगा। कहने का कि आप ये डरो मत कि आपका जो राज्य है उसको किस में विलय किया जाएगा, ब्रिटिश राज्य में। आप अपना राज करो, आप अपने एरिया के क्षेत्र के, और आपको सुरक्षित रखा जाएगा। कौन कह रहा है, किसके पत्र में, रानी विक्टोरिया के पत्र में ये लिखा हुआ है। 1862 ईस्वी में राजस्थान के सभी शासकों को औपचारिक संदेश दी गई तथा गोद लेने का अधिकार प्रदान किया गया। अब क्या किया गया, 1862 में सभी को ये आश्वासन राजाओं को दे दिया कि जिनके खुद का पुत्र नहीं है तो वो गोद ले सकते हैं, क्योंकि वो पहले गोद निषेध नीति थी उसको हटा दिया गया और गोद लेने का अधिकार दे दिया गया। तो आपको पूछ ले कब दे दिया गया, तो 1862 में। मतलब अब शासक का यदि उत्तराधिकारी नहीं है तो वो अपने परिवार के या अन्य स्थान से उत्तराधिकारी गोद ले सकता है और वहाँ का राजा बना सकता है। यह अधिकार ब्रिटिश ताज के प्रति निष्ठा और संधियों के पास पालन की शर्त पर निर्भर था। अब क्या हुआ कि शासकों में क्या हो गया, इनके प्रति एक निष्ठा कि भाई हमें जो गोद लेने की इजाज़त नहीं थी वो मिल गई है। तो इस प्रकार शासकों का भी किन का समर्थन हो गया, ब्रिटिश सरकार का। अंग्रेजों की सहायता करने वाले शासकों को उपहार, खिल्लत, गांव, खिराज की माफ़ी और तोपों की सलामी जैसी सुविधाएं मिली। कहने का मतलब है जो शासक थे अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, उन्हें उपहार दिए गए, खिल्लत दी गई, गांव दिए गए, खिराज दी गई और माफ़ी, तोपों की सलामी आदि दी गई सुविधाएं। ठीक है, तो उनको जो शासक जैसे
बीकानेर के शासक थे, उनको हमने टिब्बी नाम का परगना था तो पढ़ा है, उसमें 41 गांव दिए गए और किसी को पुरस्कृत किया गया कि आप हमें हमारा साथ दिया क्रांति में, इस प्रकार सम्मानित किया गया और अपने समर्थन में शासकों को मिलाया गया। बीकानेर के जो शासक थे जिनका नाम था, मैंने आपको पहले बताया, सरदार सिंह। जैसलमेर के शासक थे जिनका नाम रणजीत सिंह। झालावाड़, टोंक, मेवाड़ के शासक विशेष रूप से पुरस्कृत किए गए। मतलब इन्होंने बीकानेर का मैंने आपको बता ही दिया कि इन्होंने पंजाब, हरियाणा, वहाँ के क्षेत्रों में जाकर जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ थी उनको दबाने की कोशिश की। ठीक है। और बात करें रणजीत सिंह, इन्होंने जो कोटा मार्ग में जो भी दिक्कत आ रही थी अंग्रेजों के, उनको दूर की और क्रांतिकारियों को डांटने की कोशिश की और मार्ग में रसद और धन की व्यवस्था की। किसने? रणजीत सिंह। इसी प्रकार हमने झालावाड़ पढ़ा, टोंक पढ़ा, मेवाड़ के शासक जिनका हमने अभी पढ़ा जिनका नाम था स्वरूप सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों के जो परिवार था नीमच में, वहाँ जो क्रांति हुई थी उसके बचाकर, और जो पिछोला झील में जगमंदिर महल है वहाँ उनको शरण दी। इस प्रकार सभी ने लगभग अंग्रेजों का साथ दिया। विद्रोहियों का साथ देने वाले सामंतों को दंडित किया गया। कहने का मतलब जो सामंत विद्रोहियों का साथ दे रहे थे उनको क्या किया गया? दंडित किया गया। उनकी जागीरें उनको जब्त कर लिया गया। भविष्य में सामंतों को शक्तिहीन बनाने की नीति अपनाई गई। जो सामंत थे उनको क्या कर दिया? जो इनकी शक्ति थी उनको छीन लेने के कारण उनकी एक नीति थी अंग्रेजों की, उनको किसी भी प्रकार की शक्ति या पावर न दी जाए। ठीक है, क्योंकि इन्होंने किनका साथ दिया? क्रांतिकारियों का। और जो राजा और सामंत अंग्रेजों का साथ दिया उनको क्या अब जो सम्मानित किया गया, उन्हें पुरस्कृत किया गया, तोपों की सलामी दी गई, कई जो परगनों के गांव दिए गए। इस प्रकार उनको सम्मानित किया गया और जो विरोध किया उनको दंडित किया गया। जो विद्रोहियों का समर्थन करने वाली जो जनता थी उनको क्या क्या कठोर दमन किया और फांसी, गोली मारने और आर्थिक दंडित किए। कोटा में भारी जुर्माना लगाया गया। जो कोटा की हमने पढ़ी थी कि वहाँ की क्रांति किसने की, तो वहाँ की साधारण जो जनता थी, सामान्य जनता थी, उनको वहाँ इन्होंने क्या किया? क्रांति के बाद उन्हें एक परिणाम क्या रहा कि यहाँ उन्होंने दंडित किया। किस प्रकार? आर्थिक हो, फांसी देनी हो, गोली मारनी हो, अन्य कोई दंड देना हो, वो भी दंड दिया। किनको? जो क्रांतिकारियों का साथ दिया। जो अंग्रेजों का साथ दिया उन्हें सम्मानित किया गया, जो क्रांतिकारियों का साथ दिया उन्हें मारा गया, फांसी दी गई, या उन्हें धन अन्य रसद सामग्री से वंचित किया गया या छीना गया। सिक्कों पर महारानी विक्टोरिया का नाम अंकित हुआ। जो सिक्के चल रहे थे उनमें किसका नाम अंकित हुआ? महारानी विक्टोरिया। ठीक है। और शासकों को पाश्चात्य जीवन शैली, यानी जो पाश्चात्य जीवन शैली है, अपनाने को प्रेरित किया गया। अंग्रेजी शिक्षा के प्रति प्रसार से प्रशासनिक व सामाजिक क्षेत्र में न्याय मध्यम वर्ग विकसित हुआ। मतलब कहने का जो अंग्रेज थे उनको ये बोला कि पाश्चात्य जो संस्कृति है इसको अपनाओ, और एक जो सिक्के चालू किए उनमें किसका नाम? रानी विक्टोरिया का नाम अंकित किया गया और अपने समर्थन में इनको लिया गया। मध्यम वर्ग है वो विकसित हुआ। ये परिणाम है इसके। विद्रोह के दौरान संचार यातायात की कमी महसूस होने पर रेल, जो विद्रोह के दौरान जो संचार यानी बात करने की, यातायात, सामान ढोने या आने जाने की कमी महसूस होने पर रेल, सड़क, डाक तार का विस्तार किया गया। सभी छावनियों व महत्वपूर्ण स्थलों को सड़क व रेल से जोड़ा गया ताकि सेना को शीघ्रता से भेजा जा सके। कहने का मतलब है कि इनको पता चल गया था कि भाई हमारे पास अच्छी क्या नहीं थी अंग्रेजों को, कि रेल मार्ग या संचार की व्यवस्था या यातायात की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण क्रांतिकारी गतिविधियाँ विकसित हुई। यदि अच्छी सड़क की व्यवस्था होती
या रेल की, यातायात की यदि बढ़िया व्यवस्था होती तो क्रांति होने से पहले उसे दबा दिया जाता। लेकिन हमारे पास, किन के पास, अंग्रेज़ों के पास ये संपूर्ण व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण ये क्रांति हुई। तो इन्होंने क्या किया, क्रांति के बाद इन्होंने बढ़िया रेल जो मार्ग है उनको बनाया, सड़क, डाक तार आदि व्यवस्था करने की कोशिश की। ठीक है। और शीघ्रता, क्योंकि यदि ऐसी क्रांति दोबारा हो जाए तो ये क्या कर सकें, अपनी सेना जल्द से जल्द यातायात मार्ग से, या जो रेल मार्ग है, सड़क है, या डाक के द्वारा अपने संदेश भेज सकें, ये व्यवस्था कर सकें इन्होंने की, ताकि आगे आने वाले समय में ऐसी कोई घटना ना हो जिससे हमें इन वजह से क्रांति कार्यों का सामना करने पड़े और हार का सामना करना पड़े। इस प्रकार आज की क्लास समाप्त हुई। आप कहें तो एक बार और बता दूं। हमने सबसे पहले पढ़ा अलवर में 1857 की क्रांति। तो वहाँ के आपको पूछ ले शासक कौन थे, तो आपको बताना है बन्ने सिंह, जिनकी फिर मृत्यु कब हुई या निधन कब हुआ, 11 जुलाई 1857। उनके उत्तराधिकारी कौन बने, तो शिवदान सिंह। ठीक है। और इन दोनों का समर्थन शासकों का किन के प्रति था, अंग्रेजी सरकार के। लेकिन उनके एक दीवान थे उनका, जिनका नाम था फैजुल्ला खां, इनका समर्थन क्रांतिकारियों के प्रति था। तो याद रखना, बन्ने सिंह, शिवदान सिंह शासक थे कहाँ के, अलवर के, जो अंग्रेज समर्थक थे। लेकिन उनके दीवान का नाम था फैजुल्ला खां। ये किन के समर्थक थे, क्रांतिकारियों के। ठीक है। फिर बात करते हैं बीकानेर। बीकानेर के शासक कौन थे, आपको पूछ ले तो आपको बताना है सरदार सिंह, जो राज्य की सेना अपने साथ लेके खुद ही नेतृत्व कर रहे थे और अन्य राज्य में जाकर किन का साथ दे रहे थे, अंग्रेजी शासन का। और जो क्रांतिकारी गतिविधियां उनको दबाने की कोशिश की। कहाँ कहाँ गए, तो आपको बताया पंजाब में, हरियाणा में, देख लो, आपको मैंने बताया था। स्वयं इन्होंने क्या संभाला था, सरदार सिंह शासक थे, बता ही दिया। और खुद इन्होंने मोर्चा संभाला। कहाँ के शासक थे, बीकानेर के। और उन्हें लगभग 5,000 घुड़सवार और पैदल सैनिक लेकर कहाँ गए, पंजाब। पंजाब का क्षेत्र का नाम हांसी। फिर हरियाणा की बात करें, सिरसा और हिसार जिलों में अपनी सेना भेजी और वहाँ गए भी, और अंग्रेज़ों का साथ दिया। और क्रांतिकारी गतिविधियाँ उनको दबाने का पूर्ण प्रयास किया गया। ठीक है। और इनको ये समर्थन देने के कारण अंग्रेज़ों ने इन्हें उपहार के रूप में क्या दिया, टिब्बी परगना था बीकानेर में, उसके 41 गांव इन्हें एक उपहार के रूप में दिया गया। ठीक है। जैसलमेर की बात करें तो 1857 की क्रांति कब हुई, उसमें कौन शासक था, तो आपको बताना, रणजीत सिंह। ठीक है। किन के समर्थक थे, अंग्रेज़ों के। उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों के लिए उन्होंने कोटा जो मार्ग है उसमें जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी उनको रोकने की कोशिश की, और उन्हें खाने पीने की रसद सामग्री अंग्रेज़ों को पहुंचाने की कोशिश की। ठीक है। तो याद रखना, वहाँ के शासक कौन थे, तो जैसलमेर के शासक रणजीत सिंह। क्या इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया या क्रांतिकारियों, तो अंग्रेज़ों का साथ दिया। ठीक है। और कोटा में आने वाली कठिनाइयों को, जो क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण अंग्रेज़ों के आ रही थी, उनको दूर करने की कोशिश की, और रसद और अन्य खाने पीने की वस्तुएं उपलब्ध करवाई। प्रतापगढ़ में हुआ, तो वहाँ के शासक कौन थे, आपको पूछ ले 1857 की क्रांति के समय प्रतापगढ़ के शासक कौन थे, तो आपको बताना है दलपत सिंह। किसके समर्थक थे, तो आपको बताना है अंग्रेजी सरकार के। इन्होंने क्या किया, नीमच में जो भेजकर क्रांतिकारियों को दबाने की कोशिश की। और दिसंबर 1858 में तांत्या टोपे ने अपनी सेना के साथ प्रतापगढ़ पहुंचे। उनका उद्देश्य वहाँ लूट मार करना था,
जुटाना था, किंतु 13 दिसंबर को मेजर रॉक, कौन आ गया था, मेजर